नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो पीस प्रोसेस दोबारा शुरू हो रहा है, इसमें दोनों के अगराज व मकासद क्या है। और जैसे कि हम सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान एम्फसाइज करता है क्रॉस बॉर्डर इंटरवेंशन और टेरर स्ट्रक्चर के ऊपर, पाकिस्तान एम्फसाइज करता है कश्मीर और वाटर डिस्प्यूट पे। और अगर दोनों के अगराज व मकासद डिफरेंट हैं तो इस पीस प्रोसेस को भला ये कितनी देर तक सस्टेन कर पाएंगे? फातमी साहब, देखिए, सबसे पहले तो ये हमें फैसला करना पड़ेगा, यानी सरकार को हमारे, कि ये जो चेंज आया है दिल्ली में, क्या ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट है, ये एक कॉस्मेटिक जेस्चर दिया जा रहा है अमेरिकन्स और यूरोपियंस को खुश करने के लिए, प्रेशर्स को वार्ड ऑफ करने के लिए। अगर तो मेरी उम्मीद ये है और मेरी दुआ ये है कि ये एक जेन्युइन शिफ्ट है। अगर ये जेन्युइन शिफ्ट है तो जो कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस जिस पर दोनों मुल्कों ने कमिटमेंट किया है जून 1997 ऑनवर्ड से, और जिसमें 8 एजेंडा आइटम्स हैं, जिसमें कश्मीर के अलावा पीस और सिक्योरिटी पर है, और टेररिज्म पर आप डिस्कस कर सकते हैं, वाटर प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करते हैं, ये फॉर्मेट मौजूद है। हमें रील को री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं, वरना 2 साल लग जाएगा ये फैसला करने की कि नया फॉर्मेट। अच्छा, यही रुकिए, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। सिबल साहब, आप सुन रहे हैं, फातमी साहब ने सवाल उठाया कि पहले तो ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में दर हकीकत एक पॉलिसी चेंज या पॉलिसी शिफ्ट है, या न्यू दिल्ली में महज ये कोशिश की जा रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर को ईज आउट किया जाए, वार्ड ऑफ किया जाए, और ये एक कॉस्मेटिक मैयर है। क्या कहेंगे आप? एक बात समझनी चाहिए, और मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप इस पे विश्वास करिए। ये प्रधानमंत्री का जो हमारे प्रधानमंत्री का जो माइंडसेट है, वो उनके ख्यालात में वो चाहते ही नहीं है कि इंटरनेशनल प्रेशर हिंदुस्तान के ऊपर आए, और आने के पहले ही हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेनी चाहिए। और उनके मन में हमेशा रहा है कि उनकी प्रायोरिटी होगी कि पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से भी समझौता होना चाहिए और पीस एस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो ये कहना कि यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन से कोई प्रेशर आया है, ये तो बात मुझे बिल्कुल चाहिए। लेकिन सिबल साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना कि इंटरनेशनल प्रेशर आए या इंटरनेशनल प्रेशर के आने से पहले वो उसे वार्ड ऑफ करना चाहते हैं। बात तो ये है कि अगर न्यू दिल्ली इंटरनेशनल प्रेशर को रोकना चाहता है और इसलिए कॉस्मेटिक मेजर कर रहा है, और ये दर हकीकत एक पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। नहीं, रोकना नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था। मतलब कि इंडिया कंसिडर दैट अ न्यूसेंस, नॉट प्रेशर। तो ये क्या प्रेशर है? वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सके तो हमारे ऊपर क्या प्रेशर डाले? नहीं, कोई प्रेशर की ऐसी बात नहीं है। वो न्यूसेंस है कि भाई अननेसेसरी इलेक्टिव अक्सर सुनते रहते हैं लोगों। अच्छा, जरा रुकिए। मेरा ये ख्याल है कि फॉरवर्ड जाएं, फॉरवर्ड देखें दोनों मुल्कों की और उनके आवाम की। चलिए, पहले मुझे ये बताएं, ये कह रहे हैं कि कॉम्पोजिट के डायलॉग नहीं है इंडिया की साइड से। वो कहते हैं कि महज फॉरेन सेक्रेटरीज के लेवल पे एक मतलब इंक्रीमेंटल यानी मुलाकातें होंगी। इसका फर्क क्या है? मतलब व्हाट्स अ कॉम्पोजिट डायलॉग फॉरेन एज ए टोटली इंडिपेंडेंट पर्सन, अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसाइल इतने डीप सीटेड हैं और अवाम इतनी तंग है इस कॉन्फ्रंटेशन से कि ये फोटो ऑप्स की जरूरत नहीं है। अगर तो सीरियस हैं दोनों मुल्कों की लीडरशिप, तो उन्हें एक बैठ करके हमारे पास फॉर्मेट, फॉर्मलाइज्ड एक सेट एजेंडा बना हुआ, वरना तो पहले फैसला करना पड़ेगा कि टेबल गोल हो ये रेक्टेंगुलर हो, और शायद उसमें 6 महीना गुजर जाएगा। हमारी गुजारिश हमारे हिंदुस्तान के दोस्तों के साथ यह है कि भाई बनी बनाई चीज है, एजेंडा आइटम्स है, काफी प्रोग्रेस हो चुके हैं, 4 फॉर्मल राउंड्स हो चुके हैं, इनफॉर्मल मीटिंग्स हो चुकी। अल्लाह के वास्ते स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ इन नवंबर 2008। सिबल साहब, कॉम्पोजिट डायलॉग को अभी भी न्यू दिल्ली क्यों रेजिस्ट कर रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है कि कॉम्पोजिट डायलॉग नहीं है, ये कुछ और है, ये महज फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इंडिया के मन में अभी भी है कि जो पाकिस्तान की तरफ जो टेररिज्म के सिलसिले में, स्पेशली मुंबई के सिलसिले में करना चाहिए, वो नहीं हो पाया। लेकिन हिंदुस्तान का ये भी ख्याल है कि अगर इसी को हम एक कंडीशन बना देंगे फिर तो आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए कि भाई एक स्टेप तो आगे लें कि भाई फिर कॉन्टैक्ट शुरू करें, पॉलिटिकल डायलॉग फिर स्टार्ट करें। और हो सकता है कि पाकिस्तान इन द मीन टाइम ये मुंबई के जो गिल्टी लोग हैं इनके ऊपर कुछ प्रोसिक्यूशन का आगे बढ़े, तो इससे फिर रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन इस समय ये सोचना कि हिंदुस्तान प्रीवियस फॉर्मेट जो कॉम्पोजिट डायलॉग है उसके ऊपर
रजामंद हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। सेबल साहब देखेंगे, अगर माफ कीजिएगा, अगर हमने कंडीशंस किया तो पाकिस्तान कहेगा कि समझौता एक्सप्रेस का आज तक आपने न एविडेंस दिया, न गिल्टी पार्टी को आइडेंटिफाई किया। तो प्लीज फॉर हेवन से कि गिव अप योर कंडीशंस एंड वी शुड गिव अप आवर कंडीशंस, और हम बैठ करके सीरियस बातचीत शुरू करें। क्यों सिबल साहब? नहीं, वो कोई भी रोकेगा नहीं। अगर समझौता की आप बात उठाना चाहते हैं तो मांगते रहे, हमारे लोग तो मांगते रहे। अगर आप बलूचिस्तान की बात भी उठाना चाहते हैं, वो भी कहते हैं कि आप उठा लीजिए, हिंदुस्तान तो ये कह रहा है, ये बात नहीं है। लेकिन आप अगर अभी आपने कहा कि भाई इंडिया डेमोक्रेसी है, पब्लिक ओपिनियन है, उसकी पब्लिक बैकिंग भी होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि इसको, ये भी ख्याल है यहाँ, लोगों का ये भी ख्याल है यहाँ कि जो पुराना फॉर्मेट था, इट हैज आउटलिव्ड दिस यूजफुलनेस। एक नया फॉर्मेट अच्छा, अब इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा सिबल साहब, जो आप पहले एड्रेस करना चाह रहे थे, कि इसको ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे। वक्फे से पहले आप इसे एड्रेस करना चाह रहे थे। नहीं, ऑपरेशनलाइज, देखिए ये पहली मीटिंग होगी, ये तो लास्ट मीटिंग नहीं है। लेकिन जैसे ये मीटिंग आगे बढ़ेंगी तो फिर आइडियाज क्लैरिफाई होंगे, फॉर्मेट के ऊपर डिस्कशंस होंगी, जो आर्गुमेंट्स अभी दी जा रही हैं वो भी दी जाएंगी। उस समय हमारी तरफ से भी आर्गुमेंट होंगी, फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा, उसके बाद ये पॉलिटिकल लेवल पे डायलॉग उठाया जाएगा। अगर हिंदुस्तान सीरियस है तो ये जरूरत ही नहीं आपको ये कहने का कि एक फॉरेन सेक्रेटरीज मिलने, किस सिलसिले में मिले और किस पर्पस के लिए मिले, उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि वो दोनों प्रेस में जाके फिर से एडमिट करें और अपने अवाम को डिसअपॉइंट करेंगे ये कह करके कि जी हमारी बातचीत जो है वो इनकंक्लूसिव और मीनिंगलेस रही है। ये दोनों कंट्रीज ने इकट्ठा, दो जमहूरी हुकूमतों ने, मियां साहब की हुकूमत और आपके यहाँ वाजपेयी साहब की हुकूमत, जून 1997 में उसने ये कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस को अप्रूव किया। वो इतने बरसों चलती रही। अगर आपकी शिकायतें हैं तो उस प्रोसेस के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है कि उसको जो है टैकल और रिजॉल्व किया जाए। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया आपका हमें यहाँ ज्वाइन करने का, और कवल सिबल साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वाइंडिंग अप द डिस्कशन, इस डिस्कशन से एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पीस प्रोसेस का दोबारा शुरू होना, मुज़ाकरात का शुरू होना बहुत ही खुशाइन बात है। जैसे कि हमने शुरू कहा था कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हिंदुस्तान से ज़्यादा कोई अहम मुल्क नहीं है, लेकिन लगता यह है कि दोनों मुल्कों के अगराज़ व मकासद इस पीस प्रोसेस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। भारत बात कर रहा है क्रॉस बॉर्डर इंटरवेंशन की, क्रॉस और टेररिज्म की, और पाकिस्तान बात करता है कश्मीर और वाटर डिस्प्यूट्स की। तो देखना पड़ेगा कि दोनों मुल्क इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखते रहिए। बेहतर से बेहतर तज्ज़िये के लिए दुनिया टुडे। बहुत शुक्रिया।